अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जहाज़ी मीडिया के नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ है और पेश करता है रमज़ानी मसाइल का 5वां एपिसोड। आज के इस एपिसोड में हम गुफ्तगू करेंगे ज़कात के मसाइल पर। तो सिलसिले सवालात शुरू करते हैं और आपको हम लिए चलते हैं कानपुर, जहाँ से हमारे साथ जुड़े हैं मुफ्ती ज़हीर अहमद साहब कासमी कानपुर से। तो उनसे हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि तमाम इबादात में ज़कात का क्या दर्जा है? इस्लाम का एक अहम रुकन है। एक तीसरा अहम रुकन है। इस्लाम की बुनियादें 5 चीजों पर हैं, उनमें से ज़कात एक तीसरे दर्जे का गोया कि एक फरीजा है। इसका जो हर मुसलमान, जो मालदार मुसलमानों पर गोया कि उसको फर्ज करार दे दिया गया है। इसकी अहमियत का अंदाजा इसी बात से होता है कि खुद कुरान पाक में सरीह तौर पर वाज़ेह अंदाज में 32 जगहों पर उसका तज़किरा आया है। नमाज, जिस तरीके से नमाज का तज़किरा आता है, अक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, इसी तरीके से तकरीबन 15 जगहों पर लफ्ज़ सदक़ात के ज़िम्न में भी ज़कात का गोया कि जिक्र है। इससे इसकी अहमियत का गोया कि अंदाजा होता है कि ये कितना बड़ा जो है ना एक अहम फरीज़ा है। हम दूसरे सवाल की तरफ पढ़ते हैं। दूसरा सवाल यह है कि अगर कोई शख्स ज़कात ना दे तो उस पर क्या अज़ाब आ सकता है? मुफ्ती खलील साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ज़कात न देने की सूरत में कुरानी तौर पर भी वईद बयान की गई है कि उसके पहलू को दागा जाएगा। जो माल उसने रखा और ज़कात नहीं दी, उसको तपा करके दाग लगाया जाएगा। इसी तरीके से सांप की शक्ल में भी उसको अजाब दिया जाएगा। ये तो आखिरत का अजाब है। और दुनिया के अंदर जो अजाब की शक्ल में आ सकता है वो ये कि उसके माल की बरकत खत्म हो जाए और उसका सारा माल हलाक हो सकता है। इसी तरीके से वो गरीबों का हक अपने साथ मिला करके खाने वाला शुमार किया जाएगा। ये वबाल हैं जो दुनिया के अंदर भी आते हैं ज़कात ना देने पर और आखिरत के अंदर भी आते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है हमारे मुफ्ती अमानत अली साहब कासमी से, जो दारुल वक्फ देवबंद से हमारे साथ जुड़े हैं, कि अगर कोई शख्स ज़कात नहीं देता है तो क्या ज़कात ना देने से वो मुसलमान रहेगा या इस्लाम से खारिज हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो चीजें हैं, एक है ज़कात न देना और एक है ज़कात का इनकार करना। ज़कात न देने से कोई शख्स काफिर नहीं होता है, बल्कि एक फरीजे को तर्क करने वाला गुनहगार होता है। अगर ज़कात का इनकार कर दे तो चूंकि ज़कात ये इस्लाम का बुनियादी रुकन है, इसलिए इसका इनकार ये कुफ्र तक ले जाता है। लेकिन अगर ज़कात को इस्लाम का अहम फरीजा मानते हुए कोई ज़कात नहीं देता है तो वो गुनहगार होगा, लेकिन इस्लाम से खारिज नहीं होगा। शुक्रिया। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला और चौथा सवाल है मुफ्ती निजामुद्दीन साहब कासमी से, जो जुड़े हैं हमारे साथ झारखंड से, कि ज़कात किस तरह वाजिब होता है, इसकी शक्ल क्या है? ज़कात किस तरह वाजिब होता है, वो तो माल आने पर वाजिब होता है। ये देखा जाएगा उसके पास वो माल आता है या नहीं आता है। या ये अगर सवाल है कि किस पर वाजिब होता है, तो जिस शख्स के पास मौजूदा वक्त में 52.5 तोला चांदी या इसी तरीके से 7.5 तोला सोना या उसकी कीमत के बकदर अगर मालियत है तो उसके ऊपर जो है ज़कात फर्ज है। चलिए, बहुत शुक्रिया। हम 5वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि ज़कात जो वाजिब होता है, इसमें हमने उलमा कराम से सुना है कि साल पूरा होने पर होता है। ये जो साल पूरा होने का हिसाब है, इस हिसाब का दारोमदार किस हिसाब पर है या इस्लामिक कैलेंडर पर है? मुफ्ती ज़हीर अहमद साहब। जी, ज़कात के वाजिब होने में जो साल का एतबार किया जाएगा वो कमरी साल का किया जाएगा। हिजरी जो सन है वो उसका एतबार किया जाएगा। चूंकि हिजरी जो सन होता है वो छोटा होता है, तकरीबन जो है ना 11 दिन का फर्क उसके अंदर पड़ जाता है। इसलिए हमको इस बात का हमें एहतमाम करना चाहिए
کہ ہم جو ہے قمری سال کے لحاظ سے جس تاریخ میں ہمارے اوپر ہم صاحب نصاب ہوئے ہیں، مالک ہوئے ہیں، اس تاریخ سے لے کر اگلے سال کے مکمل ہونے تک، قمری سال کے مکمل ہونے تک جو ہے نا ہم اس کا خیال کریں گے. جب وہ پورا سال گزر جائے گا تو پھر اس پر گویا کہ زکوٰۃ کا وجوب ہو جائے گا. حساب میں انگریزی حساب کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے زکوٰۃ کا لحاظ کرنا پڑے گا. جی ہاں، اسلامی سال کا لحاظ ہم کو کرنا پڑے گا، اور اس میں انگریزی سال کا ہم اعتبار نہیں کریں گے. چلیے بہت شکریہ. ہم چھٹے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. چھٹا سوال ہے مفتی امانت علی صاحب قاسمی سے کہ زکوٰۃ کے حساب میں جو معیار ہے وہ تاریخ معیار ہے یا مہینہ معیار ہے؟ اصل میں تو زکوٰۃ کے سلسلے میں جو صراحت آتی ہے وہ حولان حول یعنی کہ مکمل سال. تو مکمل سال کے اندر ایک مال کے اوپر 12 مہینے گزر جائیں گے تو اس مال کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اب مثال کے طور پر کسی کے پاس رمضان کی 1 تاریخ کو 1 لاکھ روپیہ آتا ہے تو اگلے رمضان کی 1 تاریخ کو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. یعنی اس میں مہینہ معیار نہیں ہے، تاریخ معیار ہے. اگر 1 تاریخ کو فرض پچھلے حولان حول ہوا تو 1 تاریخ کو ہی فرض ہوگا. جی ہاں، چلیے بہت شکریہ. اگلے سوال. تبھی سال پورا ہوگا. چلیے ٹھیک ہے، اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. سوال نمبر 7 ہے کہ بزنس کے منافع میں جو زکوٰۃ ہے یا اصل مال میں زکوٰۃ ہے؟ جو بزنس لوگ کرتے ہیں اس کے منافع میں زکوٰۃ واجب ہوتا ہے یا پھر جو راس المال ہے، اصل مال ہے، جتنی لاگت ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ مفتی خلیل صاحب. جی، بزنس کے سلسلے میں جو سوال ہے کہ بزنس کے اصل مال کے اندر یا جو چیزیں ہیں اس میں زکوٰۃ ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بزنس کی جو اصل چیزیں ہیں راس المال ہی کے اندر زکوٰۃ آئے گی، منافع کے اندر زکوٰۃ نہیں آئے گی. چلیے شکریہ. 8ویں سوال کی طرف بڑھتے ہیں. 8واں سوال ہے کہ کتنے ہزار روپے سے زکوٰۃ کی شروعات ہوتی ہے؟ علماء کرام یہ تو بتاتے ہیں اتنا چاندی اتنا سونا، لیکن جہازی میڈیا بھی یہ بتلایا جائے کہ ہمارے پاس کتنا روپیہ رہے گا جس سال گزرے اور زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. مفتی نظام الدین صاحب. جی، موجودہ وقت میں اگر کوئی شخص 25 سے 30 ہزار روپے کا مالک ہے اور اس رقم پر سال گزر جائے تو وہ شخص صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ کا نکالنا فرض ہے. چلیے بہت شکریہ. ہم 9ویں سوال کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ سوال ہے مفتی ظہیر احمد صاحب سے کہ زکوٰۃ کی جو شرح فیصد ہے تو وہ فیصد یا فی ہزار کتنا ہے؟ مان لیجیے ہمارے پاس 100 روپے ہیں اور اس پر سال گزرتا ہے تو اس پر کتنا روپے واجب ہوگی زکوٰۃ؟ یا ہمارے پاس 1000 روپے ہے تو 1000 روپے میں وہ شرح کیا ہوگی؟ جی، یہ جس کو 40واں حصہ یعنی 2.5%، 100 روپے پر 2.5 روپیہ، 1000 روپے پر 25 روپیہ، 10,000 پر 250 روپیہ، اس طریقے سے 1 لاکھ پر 2500 روپے گویا کہ واجب ہوں گے. یہ 2.5% اس کو کہا جاتا ہے. یہ اس تناسب سے گویا کہ زکوٰۃ واجب ہوگی. چلے بہت شکریہ، جزاک اللہ. 10واں سوال ہے مفتی امانت علی صاحب سے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بہترین وقت کیا ہے؟ اب تک تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ رمضان سب سے زیادہ بہترین وقت ہے، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے پوری دنیا بند ہے، تو اس نے کہا کہ بہترین وقت کون سا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کا؟ دیکھیے، زکوٰۃ کے سلسلے میں اصل اصول تو حولان حول ہے، یعنی کہ آپ کے مال پر جب سال پورا ہوتا ہے تو آپ کو اس مال کی زکوٰۃ نکالنی ہے. اب اگر رمضان میں سال پورا ہوتا ہے آپ کے مال پر تو رمضان میں نکالیے، اور اگر شوال میں ہوتا ہے سال پورا تو آپ شوال میں نکالیے. یہ اصل حکم ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی تاخیر سے نکالتا ہے، لوگ اپنے بزنس کا حساب رمضان میں کرتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ رمضان میں نکالنے کی صورت میں ہمیں ثواب زیادہ ملے گا، تو ایسا بھی کر سکتے ہیں. لیکن رمضان کے ساتھ زکوٰۃ کو خاص کر دینا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کی رقم جو ہمارے مال پر ہے وہ ایک متعین کر کے آدمی رکھ دے، اور جب جب ضرورت پیش آئے اور جب جب ہمارے سامنے زکوٰۃ کا مستحق اور ضرورت مند آئے تو ہمیں اس کو دیتے رہنا چاہیے. تو یہ
सिलसिला गोया के पूरे साल चलना चाहिए, जब माल पर ज़कात फर्ज हो, साल पूरा हो तब निकाले, या वक्तन फवक्तन जब जरूरतमंद हमारे सामने आए तब निकाले। यानी इसके लिए कोई बेहतरीन वक्त या कोई खास वक्त मुतय्यन नहीं है, जैसे कि शुभ मुहूर्त होता है दूसरे मजहब में, ऐसा कुछ नहीं है इस्लाम में? नहीं 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 नहीं, ये साल पूरा होने पर है। किसी का माल शव्वाल में साल पूरा होगा, किसी के ऊपर साल जो है शाबान में होगा। अच्छा, चलिए बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हम आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 11 सवाल में से 11वां सवाल है मुफ्ती ज़हीर अहमद साहब से कि इस्लाम ने आखिर ज़कात को क्यों लागू किया है, ज़कात का फलसफा क्या है? जी, ज़कात का जो असल फलसफा है वो जो उसके जो लफ्जी माना उसकी तरफ से इशारा हो रहा है कि दरअसल अपने जो हिर्स है, माल की हिर्स है, उसको खत्म करना, और दुनियावी एतबार से इसमें यह है कि लोगों के माबैन दीनी एतबार से मसावत कायम करना, जो चुनांचे कुरान पाक में दूसरी जगह पर इरशाद है लिकई ला यकून दूलतम बैनल अगनिया मिनकुम, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो सरमाया है वो सिर्फ सरमायादारों के दरमियान ही घूमता फिरता रहे ना, ऐसा ना हो। तो इसलिए ज़कात के निज़ाम के जरिए से एक बेहतरीन जो है ना वो तकसीम की है। यहाँ तक के जो सोशलिज्म वाले जो इस तरीके का दावा करते हैं माली मसावत वगैरह का, वो भी इस तरीके पर गोया कि उसको अंजाम दही उसके नहीं दे सकते जिस तरीके से इस्लाम ने ज़कात के निज़ाम को कायम करके जो है ना इस चीज को बतलाया। इसी की तरफ हदीस पाक में इरशाद है खुज़ मिन अम्वालिहिम व तुरद्दु इला फुक़राइहिम, कि उनके मालों यानी मालदारों के मालों से ज़कात लो और उनके गरीबों में तकसीम करो। इससे इस फलसफे की तरफ इशारा हो रहा है कि दरअसल हमको माशी दर्जे में एक मसावियाना सुलूक और माशी गोया कि हमवारी लोगों के दरमियान हो, कोई भूखा ना हो, कोई परेशान हाल ना हो, ये असल इस्लाम को गोया बुनियादी फलसफा है इस ज़कात की अहमियत का। बाकी ये है कि ये तो असल इबादत भी है ना, और इसमें फकीरों की हालत रवाई भी है, और देने वाले के लिए उसकी जो रूह है, जो माल की जो इतनी दर्जे में एक मोहब्बत होती है, उस मोहब्बत को खत्म करना मकसूद है। तो इस लॉकडाउन में जैसे कि बहुत सारे लोग अभी मोहताज हैं, परेशान हैं, इनको माल की ज़रूरत है, तो मुफ्तियान कराम जहाज़ी मीडिया के नाज़रीन को क्या मशवरा देना चाहेंगे कि वो ज़कात इसी लॉकडाउन में निकालने की कोशिश करें, अगर वाजिब नहीं तो पेशगी करें, या वक्त का आप इंतज़ार करेंगे? क्या मशवरा देंगे मुफ्ती खलील साहब? जी, हालात के एतबार से इसमें गौर किया जा सकता है कि अगर ऐसे मोहताज लोग हैं और ज़रूरतमंद लोग हैं जिनके पास अभी खाने पीने के लिए भी नहीं है, तो उनको भी ज़कात की रकम दी जा सकती है। इसी तरीके से जो इदारे चलते हैं और जिनके अखराजात सालों भर के हैं, उनको भी पहुंचाया जा सकता है बजरिए अकाउंट भी, या ये कि उनके लिए महफूज रखा जा सकता है, जैसा कि मुतालबा मदारिस की तरफ से भी किया जा रहा है और अपने अपने ऐलानात निकाले जा रहे हैं। इसलिए हर एतबार से उसको खर्च किया जा सकता है हालात के एतबार से। मुफ्ती निजामुद्दीन साहब क्या मशवरा देना चाहेंगे? मैं इस सिलसिले में ये मशवरा देना चाहूँगा, इस्लाम ने साहिब निसाब को ये इजाज़त दी है कि वक्त से पहले भी वो ज़कात की अदायगी कर सकता है। जब इस्लाम में ये सहूलत है और मौजूदा वक्त में लोग परेशान हाल है, अगर किसी का वक्त पूरा हो गया है तो कोई मसला नहीं है, अगर वक्त पूरा ना भी हुआ हो तो भी वो ज़कात की रकम को जोड़ करके पेशगी अदा करके जो ज़रूरतमंद है उन तक पहुँचाने की फिक्र करें। मुफ्ती अमानत अली साहब क्या मशवरा देना चाहेंगे? पैगाम मुख्तसर। मैं ये समझता हूँ कि चूंकि रमज़ान का भी महीना है और लॉकडाउन के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहले कल देते थे, आज लेने वाले हो गए हैं, तो लोग अपने तौर पर ज़कात की रकम, सदक़ात और खैरात निकाल रहे हैं, और इस मौके पर इंसानियत की खिदमत के लिए तमाम जो भी मुस्तहिक है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, हर एक की इस वक्त खिदमत करनी चाहिए। और ज़कात की रकम से जहाँ तक मुस्तहिकीन तक तकसीम कर रहे हैं तो मदारिस का भी ख्याल करना चाहिए। ये इस वक्त की मैं समझता हूँ ज़रूरत है, और ये एक आजमाइश है, इस आजमाइश की घड़ी में सबको मिल करके चलना चाहिए।
जी, मुफ्ती ज़हीर साहब आखिरी बात क्या कहना चाहेंगे मुख्तसरन? हम इसमें दो बातें यहाँ पर हमको अर्ज करनी है। एक तो इसी टॉपिक से मुताल्लिक उसकी तवज्जो दिलाना है कि आजकल जो हालात चल रहे हैं उसमें ज़कात फंड जो है ना वो सिर्फ मुसलमानों के लिए मुख्तस करें, क्योंकि यहाँ पर आम तौर से जो है ना मुस्लिम गैर मुस्लिम सारे गुरबा के लिए हम तकसीम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोग हो सकता है इसका कोई हिसाब किताब ना रख रहे हैं, क्योंकि ये ज़कात जो है ना वो मखसूस है उस मसरफ मुसलमानों ही के साथ, इसको गैर मुसलमानों में तकसीम नहीं किया जा सकता। बाकी और जो दूसरी मदें हैं उसको खर्च किया जाए। एक और जो अहम चीज जो इस मसले में है, अभी जो इसके पहले पूछा था कि ज़कात का जो वजूद होता है रासुल माल के साथ साथ मुनाफे पर भी होता है। किसी शख्स का सरमाया हमने लगाया 1 लाख रुपया और वो अगले साल बढ़कर 1.5 लाख रुपया हो गया मैं प्रॉफिट के, तो फिर 1.5 लाख पर ज़कात वाजिब होगी, 1 लाख पर ज़कात वाजिब नहीं होगी, जिस पर हौलाने हौल भी उस पर हो ही गया है। तो जितना भी बढ़ता चला जाएगा उससे मैं उसके मुनाफे के साथ में ज़कात वाजिब। चलिए आखिरी बात मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब। जी, वो मैं एक बात कहना चाह रहा था, जो बात आ गई मुफ्ती ज़हीर साहब की तरफ से कि मुफ्ती अमानत अली साहब ने लफ्ज़ हिंदू का भी इस्तेमाल कर दिया, तो बात वही है कि ज़कात उनको नहीं दे सकते हैं गैर मुस्लिमों को, उनके जो सदक़ात नाफिला है उनके ज़रिए से ताउन करने की ज़रूरत है, ज़कात को ख़ास कर मुसलमानों के लिए। चलिए शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो ये थे हमारे साथ मुफ्तियान कराम का काफ़िला जो आज ज़कात के ज़रूरी मसाइल पर आपके सामने गुफ्तगू कर रहे थे। कल फिर ज़कात के कुछ नए मसाइल के साथ आपके सामने रूबरू होंगे। और क़ारीन और नाज़रीन, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके मसाइल भी इस ग्रुप में डिस्कस किए जाएँ, ज़ेर बहस आएँ, तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर अपने मसाइल भेज सकते हैं। और अगर इस प्रोग्राम में वीडियो के ज़रिए हिस्सा लेना चाहते हैं तो भी इसी नंबर पर हमसे राब्ता कर सकते हैं। किसी भी 1 या 2 शख्स को इस प्रोग्राम में बराह रास्त शरीक होने का मौका दिया जाएगा। फिर हम कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।